नाम किसी के ना कोई हमारा। मतलब से दुनिया ये पीठ लगाए, मतलब से दुनिया ये पीर लगाए। मतलब से दुनिया ये सर को झुकाए, मतलब से दुनिया ये सर को झुकाए। मतलब से दुनिया ये सर को झुकाए, मतलब से दुनिया ये सर को झुकाए। मतलब से झुकता है संसार सारा, मतलब से झुकता है संसार सारा। नाम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा, नजारा नाम किसी के ना कोई हमारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, नाम किसी के ना कोई हमारा। नाम किसी के न कोई हमारा। नाम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा। नाम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा। नाम किसी के ना कोई हमारा। दिल के भाई को भाई कहेगा, दिल के भाई को भाई कहेगा। दिल के भाई को भाई कहेगा, दिल के भाई को भाई कहेगा। दिल के मित्र को साथी कहेगा, दिल के मित्र को साथी कहेगा। दिल के मित्र को साथी कहेगा, दिल के मित्र को साथी कहेगा। आखिर में जाना, अरे आखिर में जाना है सबको है प्यारा, आखिर में जाना सबको प्यारा। नाम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा। नाम किसी के ना कोई हमारा। नाम किसी के न कोई हमारा, नाम किसी के ना कोई हमारा। नाम किसी के न कोई हमारा। नाम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा। नाम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा। नाम किसी के ना कोई हमारा।
लिया दुनिया का सारा नजारा। नाम किसी के ना कोई हमारा, खरीद लिया दुनिया का सारा नजारा। नाम किसी के ना कोई हमारा। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो संसार में कोई किसी का नहीं, सिर्फ एक प्रभु अपने हैं। ये तो मेला है, ये मेला है दिन 4, आखिर नहीं रहना। कर ले प्रभु की याद, आखिर नहीं रहना। ये 4 दिन का मेला है, हंसी खुशी से काट ले। जितना हम हंसी खुशी से रहेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, वही हमारे साथ जाएगा और उसे ही लोग याद करते हैं जो जीवन में प्यार से रहा हो, सबके साथ प्यार हो। और जिसका प्यार नहीं होता तो दुनिया वाले भी कहते हैं कि फलाना आदमी चला गया, बड़ा अच्छा हुआ। और यदि कोई अच्छा आदमी जाता है तो हर आदमी कहता है अरे ऐसा क्यों हो गया। ये संसार में 2 अच्छाई और बुराई है, तो अच्छाई समेट लो या बुराई समेट लो। ऐसी माता ने तपस्या की, एक शेर उनके पास बैठा तो था कि किसी तरह इनकी दृष्टि हटे और मैं इनको खा जाऊं। लेकिन माता की दृष्टि शेर के ऊपर और शेर की दृष्टि माता के ऊपर। मां तपस्या करती रही और शेर भी तपस्या करते करते माता को देखते देखते इतना दुर्लभ हो गया कि उसके जितने भी मांसाहारी विकार थे वो सब बाहर आ गए और वो एक शाकाहारी जीव बन गया। माता के चरणों में गिरा, कहने लगा मैं तो आपको खाने आया था, लेकिन आपने तो मेरा जीवन बदल दिया। लेकिन वो शेर कोई ऐसा वैसा नहीं था, वो माता का ही भक्त था। और माता ने उस पर कृपा दृष्टि की। उस दिन से माता को सिंह सवारी मिली और सिंह सवार पे माता की जो भी तस्वीर है, जो भी फोटो है, वो सिंह के ऊपर है। क्योंकि सिंह जैसे हिंसक जानवर को भी उन्होंने शाकाहारी बना दिया। तो हम यदि कोशिश करें, तपस्या करें, तो हमारे भी सारे पाप अक्षय हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में, दुर्लभ कुछ नहीं है। बस ये कि समर्पण भाव होना चाहिए कि प्रभु हम समर्पित हो गए हैं, आज से हमने ये काम छोड़ दिया है। ये नहीं कि आज छोड़ दिया और दूसरे दिन फिर करने लगे। समर्पित हो जाओ। चलो जो गलती जाने अनजाने में जो कुछ हुई वो सब अक्षमा हो जाएगी, सभी पाप मिट जाएं। जो प्रभु की तू शरण ले ले, सभी पाप मिट जाते हैं यदि हम
प्रभु की शरण ले लें, गुरु की शरण ले लें और अपने पापों से क्षमा मांग लें, उससे प्रायश्चित कर लें। कहा ना भगवान ने कि कोटि विप्र बदला नहीं दे, ऐसे कर्म करुणा अपमाना, करो में तेरी साधु समाना। यदि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का भी पाप लगा हो और वो समर्पित भाव से प्रभु की शरण में आ जाए तो भगवान उसे भी साधु बना देते हैं। लेकिन वो आए तो सही, एक बार समर्पित हो तो सही, और जब समर्पित नहीं होगा तो प्रभु को क्या जरूरत है। वो बहुत कोमल है, बड़े निर्मल है, मक्खन से भी कोमल है। वो सिर्फ भक्ति से रीझते हैं, ये बात याद रखना। वो भाव से रीझते हैं, जिसके अंदर भाव है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भाव से वैकुंठ को चले गए। ना कि हम दान कर ले, पुण्य कर ले और अहंकार कर ले, हमने तो इतना किया है। अहंकार नहीं होना चाहिए। जहां अहंकार होता है वहां पतन हो जाता है, क्योंकि भगवान किसी के अहंकार को नहीं रखते हैं, उसका विनाश कर देते हैं। और खासकर भक्तों का तो बिल्कुल नहीं रखते। जिनको पता है, प्रभु को पता है मेरा भक्त है, इसके अंदर अहंकार आ गया तो उसे उसी समय उन्मूल कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो उसके समर्पित भाव होना चाहिए। जिसके अंदर समर्पित भाव है वही उस प्रभु को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा भक्त तो करोड़ों हैं, लेकिन भक्ति करने वाला कोई नहीं। सेवक हजारों, सेवा करने वाला कोई नहीं। दिखाने के लिए तो सब खड़े हो जाते हैं कि मैं भी सेवक हूं, मैं भी सेवक हूं, लेकिन हनुमान जी जैसा सेवक बन के देखो, जो कथा से पहले आते थे, सबसे पहले प्रभु के आगे आते थे और सबसे लास्ट में जाते थे। तो भक्त करोड़ों, भक्ति करने वाला कोई कोई, सेवक हजारों, सेवा करने वाला कोई कोई। और सेवा अपने मन से होती है, अपनी आत्मा से होती है। जब हमारी आत्मा में जागृति होगी, ऐसे ऐसे सेवक हुए हैं, गुरु सेवक, कि जिन्होंने अपना न दिन में सोना न रात को सोना और गुरु चरणों में अपना मन रखना कि गुरु जी कब क्या मांग लें। अरे गुरु सेवा करोगे तभी तो भगवान प्रसन्न होंगे। और भगवान की अपनी मूर्ति लगा दी मंदिर में, उसके बाद उस मूर्ति को क्या नहीं चाहिए, साफ सफाई भी करनी। हमें यदि पैदा होइए इस संसार में, पैदा होने के बाद हमें कुछ नहीं करना हो, वस्त्र भी चाहिए, स्नान भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, भोजन भी चाहिए, हमें हर चीज की जरूरत है। तो जब हमने प्रतिष्ठा कर दी है मूर्ति के अंदर, तो उनको भी टाइम समय समय पे हर चीज की आवश्यकता है।
हाँ, जिसका भाव है, क्योंकि भगवान भाव में है, उसे वो दर्शन भी देते हैं और कहते भी हैं कि आज ये नहीं हुआ, भूल गए क्या? हमारे साथ खुद ये घटनाएं घटी हैं। ये इसी मंदिर में, क्योंकि जिसकी लगन होती है उसे प्रभु अवश्य दर्शन देते हैं, किसी भी रूप में दे। ये सच्चाई है। तो प्रभु की भी वैसी सेवा होती है जैसे हम अपने शरीर की करते हैं। केवल मूर्ति लगा दी बस, उसके बाद भूल गए, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हाथी तो बांध दिया, लेकिन हाथी को क्या क्या चाहिए? ये सच्चाई है। ये उसका दायित्व बनता है। और नहीं कोई तो पुजारी भी, तो जो सच्चे कर्मठ होंगे, जिनका ध्यान प्रभु के चरणों में होगा, तो वो करते ही है सेवा, जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, वो तो भगवान जाने। क्योंकि कर्माबाई सुबह उठ के सबसे पहले खिचड़ी बनाती थी और फिर भगवान को भोग लगाती थी, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। वो नहाते नहीं थी, धोते नहीं थी, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, भगवान भूखे रह जाएं। भाव होना चाहिए। और बना के खिचड़ी तब भोग लगाते थे, बाद में नहाते धोते थे, तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते थे। एक दिन देर हो गई, उसने सोचा आज ना धो के भोग लगाऊंगी, तो उसी दिन भगवान आ गए कि आज तो तूने मुझे भूखा रख दिया। क्योंकि भगवान भाव में है। ये शरीर तो दुर्गंधित युक्त है। अभी हम नहा लिए, खूब साबुन लगा लिया, 1 घंटे के बाद फिर इसमें से बदबू आने लग जाएगी। ये कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर मलि तो भरा है। हम जीव से कितने सुंदर पदार्थ खा लें, कितने स्वादिष्ट रसगुल्ले, रसमलाई, मालपुए, जो कुछ खा ले, सिर्फ जीव का स्वाद है ना, अंदर थोड़ी स्वाद है। जीव पे स्वाद आता है, और यदि मुंह खराब हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि स्वाद नहीं आ रहा है जीव, आज स्वाद नहीं आ रहा है, खाने का कुछ मजा नहीं आया है। तो संसार में हमें कैसे रहना है? जैसे हमारे जीव है। सब कर्म करो, लेकिन मन को प्रभु के चरणों में रखो। कहा है ना, कबीरा जग में यो रहो, जो रसना मुखमाई, खाते घी और तेल नित, फिर भी चिकनी ना आए। कितना घी खाती है, कितना तेल खाती है, लेकिन चिकनी होती है? कभी नहीं होती। और हम चिकने हो जाते हैं। जरा सा किसी ने वो कर दिया, चाहे वो ऊपरले मन से कर रहा हो, और हम फिसल जाते हैं। तो फिसलना नहीं है, मन अपना वही रखना। हाँ में हाँ सबकी मिलाओ, लेकिन मन प्रभु के चरणों में रखना है। तो कितना घी खाते हैं, कितना घी हमने खा लिया होगा जब से जन्म लिया, लेकिन ये चिकनी हुई है? कभी चिकनी नहीं होती। तो कबीरा जग में यो रहो, जो रस नाम खुमाई, खाती घी और तेल नित, फिर भी चिकनी ना है। कर्म तो सब करना है, अच्छा कर्म करना है, बुरा नहीं।
लेकिन तब भी संसार से अलग रहना है। क्या पता है संसार तो 1 मिनट में बदल जाता है। और जब प्रभु की कृपा हो और उसने दुख देना हो तो वो सुख को भी दुख में बदल देता है, और जब उसकी कृपा हो तो दुख को भी सुख में बदल देता है। कृपा तो उसकी है ना, तो टेंशन काय की है, उसके चरणों में मन को लगाना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है। ये कहना साफ गलती है, ये कहना साफ गलती है, तुम्हें क्यों कर जाऊं, ये कहना साफ गलती है, तुम्हें कैसे जाऊं, ये कहना ये कहना साफ गलती है, ये कहना तुम्हें कैसे जाऊं, ये कहना साफ गलती है, तुम्हें कैसे ये कहना साफ गलती है, तुम्हें कैसे जाऊं, नहीं तो जान गया तोसे, नहीं जो तान थकोसे, नहीं जो जान गया तोसे, नहीं जो तान थकोसे, नहीं जो तान थकोसे, बहादुर से मीठे आंसू, बहादुर से मीठे आंसू, बहादुर से मीठे आंसू, बहादुर से मीठे आंसू, चला बस आप आऊंगे, बहादुर से मीठे आंसू, चला बस ये कहना साफ गलती है, ये कहना साफ गलती है, तुम्हें कैसे जाऊं मैं, ये कहना साफ गलती है, तुम्हें कैसे जाऊं मैं,
आप जाओगे ये कहना साथ चलती है तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। ये कहना साथ चलती है तुम्हें कैसे रिझाऊं ये कहना साथ चलती है तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने कहा है कि मुझे पत्थर का मत समझो, मैं मक्खन से भी कोमल हूं, मौन से भी कोमल हूं। और जब कर्म आए कोई छोड़ता है, दुख की आए जब किसी को दुख, तभी तो कहा है निर्बल को न सताइए ताकि मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। जो लोहार की धोकनी होती है ना, वो बकरे की खाल की होती है, मरे हुए की होती है, लेकिन वो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो लोहे को भी भस्म कर देती है। तो इसलिए किसी निर्बल को नहीं सताना चाहिए। और जब वो कर्म आए छोड़ता है ना, तो वो प्रभु पिघल जाते हैं। उस मूर्ति से ही प्रभु प्रकट हो जाते हैं। धन्ना ने प्रकट किया ना, वृंदावन कभी गए होंगे आप? कौन कौन गए वृंदावन? बस बड़े कम में हैं। चलो अब लेके चलेंगे आपको एक बार, कथा होगी, उसके बाद फिर महाराज जी के यहाँ भी ले जाएंगे, रमन देती दिखा के लाएंगे। वृंदावन में जो हरिदास जी का मंदिर है, वो ठाकुर जी शालिग्राम जैसे हमारे रखे हैं छोटे से, उनको निलाते थे, भोग लगाते थे बड़े भाव से, बड़ा भाव था अंदर। अब एक दिन वो मंदिर में गए, उन्होंने देखा ठाकुर जी की छोटी सी मूर्ति बड़ी सजी धजी थी। देख के उनके मन में भी विचार आया कि मैं भी अपने ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार करूं। भाव होना चाहिए, जब मन में भाव होगा तो प्रभु अवश्य आएंगे। आए तो उन्होंने कहा तुम तो बड़े छोटे से हो, तुम्हें कहां मुकुट पहनाऊं है, कैसे तुम्हारा श्रृंगार करूं? थोड़े बड़े हो जाओ तो मैं भी श्रृंगार करूंगा। भाव भक्त एक बालक की तरह होता है। और जब ठाकुर जी ने सुना तो शालिग्राम से ही प्रकट हो गए। तो आज भी वहां जो शालिग्राम जी जो मूर्ति है हरिदास जी की, हरिदास के बिहारी, सुन लो विनय हमारे। हरिदास जी के जो बिहारी हैं, तो देखने वाले कहते हैं कि पीछे से वो अभी भी शालिग्राम है, आगे जो है ठाकुर जी का स्वरूप है। तो कि ये कोई सतयुग की बात नहीं है। कलयुग में भी ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया। धन्नाजट ने प्रकट कर दिया, मीरा ने प्रकट कर दिया। और मीरा जब इस संसार से गई तो उनकी मृत्यु नहीं हुई। मीरा जो है वो सौतेली ठाकुर जी की मूर्ति में समा गई। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। कबीरदास जी
जब अंत समय आया, मेरे ध्यान में आ रहा है, क्यों स्मृति इतनी नहीं रही है, लेकिन अभी भी उनका मंदिर वहां बना हुआ है। यूपी में एक जगह अभी स्थान का ध्यान में आ रहा है, जिस समय उन्होंने अपने सेवकों को उनके सेवक हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, क्योंकि जो भगवान का भक्त है, आत्मा तो एक है ना, वो किसी में भेद नहीं समझता, उसके लिए सब एक समान है। कोई भी आए, बड़ा हो छोटा हो, वो सबको एक दृष्टि से देखता है। और उन्होंने कहा कि मैं अंदर गुफा में बैठ रहा हूं और जब तक राम नाम की धुन आती रहे तो तुम गुफा को मत खोलना, जब राम नाम की धुन बंद हो जाए तो गुफा को खोल के देख लेना। और सभी सेवक बैठे थे, राम नाम की धुन आती रही, आते आते धीरे धीरे धीमी हो गई, धीमी होके गायब हो गई। जब गायब हुई तो गुफा का दरवाजा खोला तो वहां फूल पड़े और कबीरदास जी चले गए। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, विश्वास होना चाहिए। तो मंत्र में अपना दृढ़ विश्वास कर लो, एक मंत्र ले लो, कोई भी हो, उसमें इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अपने कोष में रमा दो और साथ में अजपा जाप होना चाहिए, जो अंदर अंदर चल रहा है हमारा। इतना उसमें लीन हो जाओ कि हमें ये शरीर हमारा, हमें इसकी भी याद ना रहे, हम इसको भी भूल जाएं, हम केवल ये समझे कि हम तो एक उस परमात्मा के अंश हैं। तो हर कोई भक्ति, ये सच्चाई है, हर कोई भक्ति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कब होगा? जब अभ्यास करेंगे। और अभ्यास नहीं करेंगे जब तक नहीं विश्वास मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। विश्वास के बिना अभ्यास नहीं होता, और विश्वास हो जाएगा, हमारा दृढ़ संकल्प हो जाएगा, तो हम इस भाव बंधन से छूट जाएंगे, इस भाव सागर से पार हो जाएंगे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का साथ नहीं देती है। अभी देखो तुम्हारे सामने 8-10 दिन के अंदर तालिबान में क्या हुआ है। काबुल में जो सबसे अमीर कंट्री है, काबुल, कंधार, ये कभी हमारा ही देश होता था, चाणक्य वहीं रहते थे। तो सब कुछ तुम्हारे सामने है, देख के भी ज्ञान नहीं होगा तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं। सारी धन दौलत सोना चांदी छोड़ के, क्योंकि ये जान बड़ी प्यारी है, ऐसे भाग रहे हैं तो क्या साथ जाएगा। इसलिए भगवान का नाम जपो और भगवान के नाम में जितनी सेवा हो सके वो सेवा करो। श्वास सफल सोई जानिए जो सत सुमरण होए, और धन सफल सोई जानिए जो सेवा में लगे। धन वही सफल है जो सेवा में लगे। इकट्ठा करके क्या करोगे? दिमाग खा जाएंगे। ठीक है ना? यदि हमें भी भागना पड़ गया तो फिर क्या होगा? कहां लेके जाओगे? इसलिए हल्का रखो अपने को। भोले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, कहीं टूट जाए तेरी गर्दनिया। तो हल्का रखो, सेवा में लगाओ। चलो मन में ये तो रहेगा कि मैंने भगवान की सेवा में लगाया था, और प्रभु हमारा एक एक सवाया करके लौटाते हैं। ये ध्यान रखना, जो हम लगाते हैं उसे वो सवाया करके, सहस्त्र गुना करके वापस करते हैं। वो किसी का नहीं रखते हैं, किसी भी रूप में करें। ये सच्चाई है।
तो प्रसन्न रहना है, भक्ति करनी है। समय बड़ा भयंकर है और ये समय सब जगह आना है। केवल भक्ति जो करेगा वही बचेगा। मैं बार बार कहता हूं, जो प्रभु का नाम जपेगा उसी की प्रभु। और अब तो उस समय है कि भगवान का अवतार इस धरती पे आएगा और जब जब ये अत्याचार होते हैं तब तब प्रभु आते हैं और प्रभु भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का संहार कर। ऐसे ही हो जाएगा जैसे अब हो रहा है। जब प्रभु आएंगे पल भर में सब कुछ बदल जाएगा, क्षण भर में। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बस नाम जपो, नाम की कमाई करो, वही हमारे साथ जाएगा। आज की कथा को ही विश्राम देते हैं और आज मंगलवार है, पाठ भी होगा। बाकी कल और परसों 2 दिन की और कथा है, चौथे को 2 भोग है। तो सबने भजन करना है और भागवत की कथा हो रही है, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और भव्य कथा करवानी है। अपने पड़ोस में अड़ोस में सारी माताओं को इकट्ठी करके, क्योंकि मैं तो अब कहीं जा नहीं सकता। पहले तो मैं घर घर चला जाता था, बोल भी देता था। अब मेरे तुम ही लोग हाथ हो, ठीक है ना? तो सबको बुला के लाना है। कलश यात्रा में भी 20 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी, अगली 20 को। एक महीना बीच में, उसमें आराम करो, भजन करो और फिर खूब इकट्ठे होके आना और अच्छी तरह से भव्य हो। चिंता नहीं करनी है कोई। 20 तारीख से श्राद्ध, 20 तारीख से श्राद्ध शुरू। पूर्णिमा है उस दिन, पूर्णिमा का श्राद्ध भी है और बड़ा अच्छा समय है। श्राद्धों में तो बड़े भाग्य से कथा मिलती है, कथा का पान मिलता है, उससे पितृ भी संतुष्ट होते हैं और हम तो संतुष्ट होंगे। बड़ा अच्छा समय भगवान ने दिया है, ये समय बार बार नहीं मिलता है। तो बड़े भाव से और 2 दिन की और तीसरे दिन तो भोग हो जाएगा, विश्राम दिया जाएगा, 1 महीना हो जाएगा और पता भी नहीं लगा है। तो ऐसा भाव होना चाहिए। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय।